शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो परीक्षा हॉल में दहाड़ना तो जुड़े रहिए द एजुकेशन क्लासेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जीके स्पेशल लेकर आया हूँ और आपके लिए मॉक टेस्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। आपके एग्जाम में इस मॉक टेस्ट से 100% क्वेश्चन छपेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथ ही प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फटाफट करेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में? नंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। 18 अप्रैल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम था गोड। क्या नाम था? गोड नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला है। सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में? पलासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में? सही आंसर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जमुना आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर आएगा महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? सही आंसर आएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? सही आंसर हो जाएगा यूपी में। उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 में। 1972 1972 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। पहले मंदारिनी बोली जाती थी, लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों अंग्रेजी भाषा है जो संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? मुगल गार्डन कहाँ पर है अवस्थित है? राष्ट्रपति भवन में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। राष्ट्रपति भवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, होम्योपैथी की खोज किसने की थी? होम्योपैथी की खोज किसने की थी? सही आंसर आएगा हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? हैनीमैन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
कमेंट करेंगे। कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर आएगा फ्रेंड्स, याद रखना, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। कर्म ही पूजा है, यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर आएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? कुबलाई खां के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। कुबलाई खां आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितने संविधान संशोधन के तहत मिला? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन के तहत मिला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा। राजस्थान आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? कब की गई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? 1907 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1907 आपका राइट आंसर आएगा। 1907 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? बेस्ट बेकरी हत्याकांड का संबंध है, सही आंसर होगा गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए गुजरात आपका सही आंसर आएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर करेंगे, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सही आंसर हो जाएगा 3:2। 3:2 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कमेंट करेंगे, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? सभी साथी फटाफट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। आप लोग याद रखना, पाचन क्रिया जो होती है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाती है और छोटी आंत में संपन्न होती है, यानी खाना जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? किसकी होती है? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग की। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी आपका फ्रेंड्स है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमेंट करेंगे, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास? अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में भी होता है और राज्यपाल के पास में भी होता है, दोनों के पास में होता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही आंसर आएगा। ए और बी दोनों आपका इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? सभी फ्रेंड्स फटाफट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग करेंगे। सही आंसर हो जाएगा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। राजा जयसिंह ने जंतर मंत्र का निर्माण कराया। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे, याद रखना, विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद आपका फ्रेंड्स सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? सही आंसर आएगा आशुतोष मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ अकादमी किस राज्य में है? किसमें है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश आपका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? कितना दिन का समय लगता है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा 27.8 दिन का। ऑप्शन नंबर सी 27.8 दिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने स्पष्ट किया था सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट आपका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट करेंगे अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कमेंट करना वाटरलू का मैदान कहाँ स्थित है? वाटरलू का मैदान कहाँ पर है? सही आंसर होगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कमेंट करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? ओस्लो में। ऑप्शन नंबर बी ओस्लो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की पदवी कब धारण की थी? कब धारण की थी? सही आंसर आएगा 1 जनवरी 1876 में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की पदवी धारण की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम है B.S. मिन्हास। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है जादू टोना संबंधित वेद कौन सा है? जादू टोना से संबंधित वेद का नाम क्या है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखना। क्या आएगा फ्रेंड्स? अथर्ववेद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट करना किसके दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? किसके दरबार में थी? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है संगमरमर की रासायनिक संरचना कैसी होती है? कैसी होती है? सही आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट आपका सही होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? कौन था? दादा भाई नारोजी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नारोजी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा कणों की खोजें किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा और बीटा कणों की खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट है हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? पहले दोस्तों फटाफट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन आपका सही आंसर हो जाएगा।